जेपीएससी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2019 के अभ्यर्थी है और उक्त परीक्षा अंतिम चरण में थी और कुल 637 पदों के लिए 1281 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 30 मई से प्रस्तावित थी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के चल रहे वाद के कारण 700 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के बाद प्रक्रिया को बीच में दिनांक 7/6/22 को रोकना पड़ा। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। हेमंत सरकार अपनी आंखें अपनी आंखें हेमंत सरकार जेपीएससी आज आप लोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं और कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे आप लोग? हमारी 2 दिवसीय धरना स्थल पर यह धरना के लिए आए हुए हैं। 2 दिवसीय के लिए हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जेपीएससी का अध्यक्ष पद एक संवैधानिक पद है, वो 2 महीने से ऊपर समय हो गया है और वो खाली रिक्त पड़ा हुआ है। और हमारा जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो प्रक्रिया थी उसका इंटरव्यू 5-6 जून के बाद से बाधित है। 6 जून के बाद से आज 3 महीने का लगभग समय हो गया है। उसको पूरी करने के लिए हमारी ये मांग है और वो पूरी तभी होगी जब हम जेपीएससी अध्यक्ष के नियुक्त करेंगे। और जेपीएससी अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, संविधान की शपथ लेकर के हमारे सरकार चला रहे हैं, फिर भी संवैधानिक पद को खाली करके संविधान की शपथ लेने वाले ही एक संवैधानिक संकट खड़ा करने का अपराध कर रहे हैं। हम सीधे सीधे इसको एक अपराध की श्रेणी में गिनते हैं, क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो हमारा चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उनकी एक डेली रूटीन वर्क डे टू डे जो काम करते हैं उसमें एक आता है कि आपकी सहमति, आपकी कैबिनेट की सहमति और आपकी एक हस्ताक्षर के चलते कितना जेपीएससी अभ्यर्थी जो है 11 जेपीएससी को लेकर के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर के आज 7वां साल चल रहा है हमारा। मैम हम कहाँ जाएं? हम सड़क पर आकर भटकने के लिए मजबूर हैं। आज हमारा समझिए कि 2019 में हम फॉर्म भरे थे, उससे पहले भी 2015 का वैकेंसी था, वो कैंसिल होकर के यहाँ पर आया था। हम 2020 में पीटी का एग्जाम देते हैं, 2021 में मेंस का एग्जाम देते हैं, 2022 में इंटरव्यू देते हैं। तो क्या पंचवर्षीय योजना चल रही है कि फिर 2023 में कट ऑफ आएगा, फिर कट ऑफ के लिए भी हमें केस लड़ना पड़ेगा? जैसा कि आप जान रहे हैं जेपीएससी पीसीएस के लिए कट ऑफ के लिए भी केस लड़ रहा है, उसके लिए भी डेट नहीं आना पड़ रहा है। झारखंड कहाँ जा रहा है? आप ये समझिए कि इंजीनियरिंग सेक्शन का जो होता है कि एक इंजीनियरिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जो विरोध प्रदर्शन या फिर प्रोटेस्ट के लिए नहीं जानी जाती है, क्योंकि वो अपने समाज में या फिर जो भी काम करता है उसके लिए योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं समाज में उस विश्वास का टूटन है जो एक इंजीनियरिंग के प्रति समाज में एक फॉल डाउन जो आएगा कि हम कोई यहाँ पर एनआईटी से बीटेक किया हुआ है, कोई आईआईटी से बीटेक किया हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार में सबसे ज़्यादा असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो हर कोई चाहता है कि अपना क्षेत्र जैसा भी क्षेत्र हो उसमें हम सर्व करें, और उसमें सर्व करने के लिए जब यहाँ पर आता है तो उसको 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है। आप इस विडंबना को समझिए, इस निराशा की गर्त की गहराई को समझिए कि 2015 के बाद से न एई का न ही जेई का किसी का इंजीनियरिंग सेक्शन से किसी एक नियुक्ति, एक सिंगल पीस भी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारा अर्बन डेवलपमेंट का भी एक नियुक्ति चल रहा है, 2018 में ही उसका हुआ था, फॉर्म भराया था और 2021 में हम लोग उसका मेंस दिए थे, अप्रैल में दिए थे। आज 1.5 साल होने चला, मेंस का कोई रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। मतलब अब तो हमें ये लगने लगा है कि हम प्राथमिकता में आते हैं या नहीं आते हैं सरकार के लिए, कि विद्यार्थी या जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो मतलब इस सरकार की प्राथमिकता से बाहर हैं। जैसे कि कचड़े का डब्बा है, उठाकर हम फेंक दिए जाते हैं और ध्यान भटकाने के लिए या फिर मंत्री लोग जितने भी हैं वो आज ऐसे घूम रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना कर दिए तो समाज का सारा समाज, संपूर्ण समाज खुश हो गया है। लेकिन आप ये समझिए कि पुरानी पेंशन का हम विरोध नहीं करते हैं। आपको एक ढलती हुई पीढ़ी की चिंता है, लेकिन आपको एक उगती हुई पीढ़ी का चिंता नहीं है। आप ढलते सूरज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उगते सूरज से आपसे कोई आशा नहीं है। उगते सूरज से आप अंधेरा की उम्मीद करते हैं क्या? कि झारखंड पूरे अंधेरे में जिस तरीके से आज माफियाओं का दौर चला है और हम उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये सत्य है। धारणाओं और वास्तविकता में अंतर करना सीखे। हम आदरणीय हेमंत सोरेन से यही आग्रह करते हैं कि धारणाओं से आपकी राजनीति चल सकती है, लेकिन धारणाओं से हमारा जीवन नहीं चलता। जीवन हमारी वास्तविकता से चलता है। इसलिए धारणाओं के गुब्बारे को फूंक मार मार कर फुलाने से पहले होश में आइए, और जो आप होली और रंग गुलाल खेल करके आप झारखंड को एक उस संवैधानिक पद को रख करके संवैधानिक संकट क्रिएट करना चाहते हैं। और आप अपने पहले कोरोना काल में छिपे हुए थे, अब संवैधानिक संकट में छिपे हुए हैं, अब सरकार की अनस्टेबिलिटी में छुपे हुए हैं। तो आप छिपते चले जाइए और झुंझुना पकड़ाते चले जाइए। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका जो संवैधानिक संकट का अपराध है, इसकी अदालत, किसी अदालत में सुनवाई हो या ना हो, लेकिन जनता की अदालत में जरूर होगी और उसका फैसला भी जरूर आएगा। उससे पहले हमें विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष पद का जो है शीघ्र, अतिशीघ्र
ये संवैधानिक पद है, आप संवैधानिक पद पर आसीन भी हैं, इसलिए इस पद की गौरव और गरिमा को समझते हुए इसको नियुक्त करने की जल्द से जल्द कृपा करें, यही हमारी आग्रह है। लेकिन मुख्यमंत्री तो पिकनिक मनाने गए हैं और उनके सारे मंत्रिमंडल विधायकगण जो है वो छत्तीसगढ़ में पिकनिक मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो प्राथमिकता का दौर है मैडम, कि आप प्रायोरिटी में क्या रखते हैं। प्रायोरिटी में आपके छात्रों का हित है, आपके जो राज्य के लोग हैं उसका रोजगार है, या फिर आप अपने मतलब जो अपनी धारणाओं को फुलाकर जो सीख रहे हो, कहते हैं झारखंड में आग लगा करके हम हाथ तापेंगे और हाथ की गर्मियों में जो सरगर्मियाँ आएगी उससे हम मस्त रहेंगे। तो उस मदमस्ती में, उस मदघमंड में और उस बदगुमान में अगर डूबे हुए हैं तो वो उनको मुबारक हो। कभी लतातू डैम जाते हैं, कभी रायपुर जाते हैं, कभी राज्यपाल यहाँ से दिल्ली जाते हैं, तो रांची से दिल्ली हो रहा है और रांची से रायपुर हो रहा है। इसके बीच में पता नहीं ये जनता कहाँ भटक गई है, उनकी सूध लेने वाली कोई नहीं है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुना, जो कि इतने सालों से नहीं सुन रहा, तो अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे कहते हैं ना कि गरीबी ऐसी चीज़ होती है जिसको अंतिम सांस पर भी दया नहीं आती। गरीबी सिर्फ मौत मांगती है और उसका और कोई डिमांड नहीं होता। अगर उस रास्ते पर हमें जाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो कहते हैं ना कि मजबूर करने वाले के लिए मतलब वो मजबूरी का हर रास्ता अपना लेता है, कि डूबते हुए को अगर सांप भी पकड़ में आ जाए तो सांप को भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो सहारा बन जाए। हो सकता है कि वो सांप उसे काट भी ले, लेकिन उस सहारा की मांग में उस इतना तृप्त रहता है, इतना अतृप्त रहता है कि उस संतरास में वो हर चीज़ को पकड़ लेना चाहता है जहाँ से भी उसको सहारा मिले। तो कहते हैं कि अगर यही हमारी चुनी हुई सरकार अगर अंग्रेज शासन के ढर्रे पर उतर जाना चाहती है, तो भगत सिंह बोले थे कि जिनके कान की चपड़ी बहुत मोटी हो गई है, जो बहरे हो गए हैं, तो बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमको उस रास्ते पर ले जाया जाएगा तो हम इसको स्वीकार करते हैं हेमंत सोरेन जी। हम इस राज्य के युवा हैं, हमारा जो कहा जाता है कि हमारे समाज का सबसे अच्छा ब्रेन जो होता है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। आज 7 साल से आपका इंजीनियरिंग का जितना भी स्टूडेंट है आपके राज्य का, आपके राज्य में एक भी सेवा नहीं कर रहा है, वो तो कहीं बाहर कर रहा है या प्राइवेट में कर रहा है या किसी और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है, मेधावी है, वो सड़क पर लूटने के लिए यहाँ पर लौट रहा है, और आप हैं जो अपनी मस्ती में गुम है। तो यही है कि अभी भी समय है, अभी भी चेत जाइए, अभी भी हमारी आवाज़ को सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप ही का संवैधानिक संकट खड़ा होगा, उसी संकट को हम दूर करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि शीघ्र अतिशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद का जो है उसको नियुक्ति करके हमारा काम भी कीजिए और आप अपना काम भी कीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, हम गढ़वा जिले से।